सेंट्रोइड मैंने बताया था कोई भी ज्योमेट्री है ना, वेदर ज्योमेट्री सर्किल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, एनी ज्योमेट्री इज हैविंग सम ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, वो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ज्योमेट्री सेंटर को ही बोल देते हैं हम सेंट्रोइड। तो इंडिविजुअल का मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का, इन सब का सेंट्रोइड का लोकेशन आपको याद करना था, ठीक है, उसको आज हम अप्लाई करेंगे। जो चार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लो, बाकी जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा मैं आपको एक एक बार और फिर से रिकॉल कराता रहूंगा, ठीक है। उस चार्ट में सेंट्रोइड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, ट्रायंगल की हाइट होती है h, अगर ट्रायंगल की हाइट है h तो h/3, सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होगी, सेंट्रोइड की लोकेशन होगी यहां से h/3 होगी और ऊपर वाले वर्टेक्स से 2h/3। तो छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसी तरीके से अगर आप याद रखो, क्वार्टर सर्किल के सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होती थी, 4r/3π, ठीक है, 4r/3π एंड सो ऑन। तो ये सेंट्रोइड की लोकेशन, ये सब आज के वीडियो में ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट बॉडीज के दो छोटे से न्यूमेरिकल किए थे, एक टी सेक्शन का न्यूमेरिकल किया था और एक चैनल सेक्शन का, चैनल सेक्शन यानी सी सेक्शन की बात कर रहे हैं, इनका छोटा सा हमने न्यूमेरिकल किया था कंपोजिट बॉडी का। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द कंपोजिट बॉडी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खूब सारे करने वाले हैं सेंट्रोइड के। देखो सेंट्रोइड का टॉपिक एक ऐसा है, अगर आप सेंट्रोइड निकालना नहीं सीख पाओगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कर रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देख रहे होंगे। तो मूवमेंट, ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ही क्वेश्चन आता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन तब तक नहीं आता है, तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप सेंट्रोइड किसी भी ज्योमेट्री का, किसी भी बेसिक ज्योमेट्री का जब तक आप सेंट्रोइड नहीं निकाल पाओगे, जब तक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से मत देखो कि सर इतनी सारी आप प्रॉब्लम करा रहे हो, आप मतलब ये एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी। हम रिहर्सल कर रहे हैं, एग्जाम में अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम आ रही है, 90% चांस है, ठीक। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम कर सकें इस वजह से हम सेंट्रोइड की प्रैक्टिस कर रहे हो। सेंट्रोइड की खूब सारी प्रॉब्लम लगाने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के लेक्चर में लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, AK2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रोइड के ऊपर, ये भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो देखो याद ही है आपको, फॉर्मूला आपको याद है, x बार इजिकल टू a1x1 प्लस a2x2 एंड सो ऑन, ठीक है, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। इसी तरीके से y बार इजिकल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा। तो डायरेक्टली आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली एक छोटा सा पहले क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रीवियस उसमें भी देख लिया था, उसमें भी देखा। अच्छा, थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन समझने से पहले एक लॉजिक अगर आप बिल्डअप करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन नजर आ रहा है, आई सेक्शन इस तरीके का होता है भाई, है ना, ये आई सेक्शन आपको नजर आ रहा है। अब आई सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखो आई सेक्शन में एक दे रखा है बॉटम फ्लैंज। देखो अगर न्यूमेरिकल में, अगर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये डायग्राम नहीं भी गिवन है, कई बार क्या होता है आई सेक्शन के केस में डायग्राम नहीं देता है एग्जाम में, तो भी आप डायग्राम अपने आप से बना सकते हो। देखो आई सेक्शन का बॉटम फ्लैंज दे रखा है 300 into 100, तो ये तो हो गया बॉटम फ्लैंज। नीचे वाले फ्लैंज को बोल देते हैं बॉटम फ्लैंज, ये क्या हो गया 300 into 100। और क्या दे रखा है भाई टॉप फ्लैंज ये वाला फ्लैंज हो गया। टॉप फ्लैंज कितना है 150 into 50। देखो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो 5 ही मिनट का है, ज्यादा टाइम लगना नहीं है। वेब इज 300 into 500। तो वेब ये जो वर्टिकल मेंबर होता है, फिर ये दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, और ये जो वर्टिकल मेंबर होता है इसको, दोनों फ्लैंजेस के बीच में जो मेंबर होता है उसको वेब बोल देते हैं, ठीक है। तो 300 और
500 सॉरी 300 इंटू 50 mm का जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है वेब का है। तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से आप लोग आई सेक्शन ड्रॉ कर लोगे। अगर प्रॉब्लम में नहीं भी दे रखा होगा तो भी आप ड्रॉ कर लोगे अपने आप से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये बॉटम फ्लैंज है, बॉटम फ्लैंज अगर टॉप फ्लैंज भी इतना ही होता 300, टॉप फ्लैंज भी अगर 300 और 300 बाई 100 का ही होता, ठीक है, तो ये पूरा सिमेट्रिक हो जाता। ये आई सेक्शन कैसा हो जाता, पूरा सिमेट्रिक हो जाता। तो भाई साहब आई सेक्शन अगर पूरा सिमेट्रिक ही हो जाता तो तुम करोगे क्या उसमें सेंट्रोइड निकालने के लिए, फिर एक्स वर वाई वर निकालने की जरूरत ही क्या रह गई, बताओ जरा मुझे। आई सेक्शन अगर ये पूरा सिमेट्रिक होता, अगर ये आई सेक्शन अगर सिमेट्रिक होता तो बच्चा उसमें एक्स वर और वाई वर अगर निकालता तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती। क्यों बेवकूफी हो जाती, देखो आई सेक्शन अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है ना, वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर कोई ज्योमेट्री y के अबाउट सिमेट्रिक है इसका मतलब एक्स वार इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में ये बात देखी थी। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्री का मतलब मिरर इमेज है। अगर इसका लेफ्ट हैंड पोर्शन देखूं, इसका मिरर इमेज है राइट हैंड पोर्शन। अगर मैं एक एक्स एक्सिस यहां पर ले लूं, एक्स एक्सिस अगर मैं यहां पर एज्यूम कर लूं तो ये एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाएगा। जब सिमेट्रिक हो जाएगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये पॉइंट हो जाएगा सेंट्रोइड। बस बात खत्म, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्योमेट्री एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो y बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर y के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x बार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिमेट्रिकल आई सेक्शन का कभी पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, सिमेट्रिकल आई सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना कभी पूछा ही नहीं जाएगा। अच्छा दूसरी बात नोट करो आप, ये जो बॉटम फ्लैंज है, ये बॉटम फ्लैंज ये बड़ा नजर आ रहा है और टॉप फ्लैंज थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। टोटल लेंथ कितनी है, 100 प्लस 300 प्लस 50, 300 450, तो 450 का आधा, 450 का आधा हो गया 225, ठीक है। तो 225 तो इधर आ रहा है ये सेंटर पे, तो इसका मतलब ये 225 से थोड़ा नीचे की ओर होगा। जो सेंट्रोइड निकल के आएगा ये 225 से थोड़ा नीचे की ओर होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप इमेजिन करते हो चलो। इससे होता क्या है कि अगर आपका सेंट्रोइड 225 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। कंसेप्ट हमें बता रहा है कि सेंट्रोइड जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। क्यों नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि मेजर एरिया जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने गलत निकाला है तो इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। नाउ अब इस क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपको दिख रहा है, y एक्सिस मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई है यहां पर, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। x एक्सिस को ले लेता हूं मैं इस तरीके से, बॉटम पे ले लिया मैंने x एक्सिस को, ठीक है। अगर कोई भी ज्योमेट्री y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x बार की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर y एक्सिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस देन x बार इज इक्वल टू 0, और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक x के अबाउट होती तो y बार भी 0 हो जाता। तो जो सिमेट्रिक पॉइंट होता, जो मिडिल पॉइंट होता, वहां पर सेंट्रोइड लाई करता। तो इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि y के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी x1 x2 x3 हमें मिलेगा ही नहीं, x1 x2 x3 हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें x बार यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, x1 x2 x3 0 हो जाएंगी। हमें निकालना है बस y1 y2 और y3, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस ज्योमेट्री को डिवाइड कर देते हैं 3 एरिया में। लेट अस से ये नीचे वाला रेक्टेंगल 1, ऊपर वाला ये बीच वाला रेक्टेंगल 2,
और ये ऊपर वाला रेक्टेंगल मैंने मान लिया 3। तो डायरेक्टली मैं यहीं पर लगा देता हूं। देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ओरली कैलकुलेशन कर लेंगे। बार बार A1 A2 A3 लिखने से क्या फायदा, हमें नजर आ रहा है एरिया नंबर ए, एरिया नंबर हो गया 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 हो गया 30,000। 30,000 बहुत ज्यादा हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, होने दो, हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 30,000। एरिया नंबर 1 रेक्टेंगल, एरिया नंबर 1 मैं मान लिया ये वाला, इसका एरिया हो गया 30,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 300, ठीक है 3 के आगे 4 जीरो लग गए। mm स्क्वायर है, एरिया किसमें है, mm स्क्वायर में, और ये जितनी भी लेंथ आ रही है ये mm में आ रही है। ठीक है, एरिया नंबर 2, इस अगर वेब की बात करें तो 300 इंटू 50, 5 या 15, ठीक है 5 या 15, और 1 2 3 3 जीरो लगा देता हूं, 1 2 3 जीरो लगा दिए। एरिया नंबर 3 50 इंटू 150, ठीक है, तो 15 की टेबल 5 में पढ़ेंगे 75 75, और 1 2 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब y1 क्या हो जाएगा, y1 इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ मतलब एरिया नंबर 1 का सेंट्रॉइड y के रिस्पेक्ट में, तो y1 हो जाएगा। एरिया नंबर 2 का सेंट्रॉइड y के रिस्पेक्ट में y2 हो जाएगा। एरिया नंबर 3 का सेंट्रॉइड, इंडिविजुअल सेंट्रॉइड किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये y3 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी y1। ठीक है, और इसका मिडिल 300 का मिडिल पॉइंट ये y2 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा, y3 इसका मिडिल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, y1 y2 y3, आई होप आपको समझ में आ गया। तो y1 की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, यहाँ पर 100 का आधा, यहाँ पर नजर आ रहा है ना 100 का आधा, ये हो जाएगा 50 mm। ठीक है, mm मैंने ऊपर लिख ही लिया है 50। y2 की बात करो भाई, y2 देखो 100 तो आ ही रहा है, ये 100 तो प्लस होगा, और 300 का आधा कर दो, 100 तो आ ही रहा है और 300 का आधा कर दो, 300 का आधा करेंगे 150, और 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250, तो y2 की वैल्यू हो गई 250। आई होप ये बात क्लियर हो गई, छोटी छोटी बातें। y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 300 प्लस 100, ये तो हो गया 400, और 400 में क्या प्लस कर दूं मैं, ये 25 प्लस कर दूं, 50 का आधा हो गया 25, 400 में प्लस कर दूं, देखो 100 प्लस 300 प्लस 50 का आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 400 425, इसकी वैल्यू हो जाएगी, y3 की वैल्यू हो जाएगी 425। आप अलग से दिखा देना, मैंने यही टेबल में दिखा दिया है ना, आप इसे अलग से कैलकुलेट करके दिखा देना। तो x बार तो 0 होगा, है ना, x बार 0 होगा, y बार की वैल्यू फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, a1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a1 हो जाएगा 30,000, चलो लिख देते हैं फार्मूला, पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो फार्मूला लिख देते हैं, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, a1 की वैल्यू 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, y1 की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस a2 की वैल्यू हो जाएगी 15, 3 जीरो लगा दिए, इंटू 250 प्लस 7500 इंटू 425 डिवाइडेड बाई एरिया नंबर 1 30,000 प्लस 150 आगे 2 जीरो प्लस 7500। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके मैं आंसर लिख देता हूं, y बार यू विल गेट y बार इज इक्वल टू 160.7। ठीक है, क्योंकि ये x के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड x बार की वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ये बात मैंने यहां पर लिख दी।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेमी सर्किल वगैरह का यूज खूब होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं भाई। ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर वगैरह का आपको पता ही है। एक बार हाफ सर्किल का देख लेते हैं। हाफ सर्किल का सेंट्रॉइड, हाफ सर्किल का सेंट्रॉइड अगर यहां से देखें मैं एक्स, अगर ये एक्सिस में एक्स एक्सिस मानी है और ये वाई एक्सिस मानी है, ठीक है, तो एक्स बार कितना होगा, एक्स बार तो रेडियस के बराबर होगा, एक्स बार रेडियस के बराबर होगा, और वाई बार की वैल्यू कितनी होती है, 4r अपॉन 3 पाई। वाई बार की वैल्यू हो जाएगी 4r अपॉन 3 पाई। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर यही सेमी सर्किल इस तरीके से है ना, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब सेंट्रोइड की लोकेशन आप बताओ जरा सोच के। अब ये सोच के बताओ सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होगी। सेंट्रोइड की लोकेशन जब मैं एक्स बार की बात करूंगा तो एक्स बार में तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, एक्स बार में मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और वाई बार में कोई दिक्कत नहीं है, वाई बार में ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, दिस विल बी, देखो एक्स बार में मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए और वाई बार में मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार विल बी, देखो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस यानी ये रेडियस हो गया, और ये वाले डिस्टेंस मुझे मालूम है 4r अपॉन 3 पाई, तो r माइनस 4r अपॉन 3 पाई। और वाई बार में कोई दिक्कत नहीं है, वाई बार की वैल्यू हो जाएगी रेडियस के बराबर, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है। क्वार्टर सर्किल की बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स बार 4r अपॉन 3 पाई, वाई बार 4r अपॉन 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल में आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पर ध्यान रखा। देखो वाई एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, अगर मैं एक्स बार की बात करूं, एक्स बार क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस में से ये वाली माइनस कर दो तो ये हो जाएगा एक्स बार। तो एक्स बार निकालने के लिए r माइनस 4r अपॉन 3 पाई करना पड़ेगा। तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। अगर ये छोटी छोटी गलती हो गई, जल्दबाजी में आपने 4r अपॉन 3 पाई ले लिया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, उसका आंसर कुछ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स बार जल्दबाजी में 4r अपॉन 3 पाई नहीं लेना है, r ये जो रेडियस है उसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दो, ठीक है, इतना पोर्शन 4r अपॉन 3 पाई माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स बार, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। यूनिफॉर्म लैम्डा शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल। तो यहाँ पर कंपोजिट बॉडीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कंपोजिट बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो ये कंपोजिट बॉडी किससे मिलके बनी है, एक सेमी सर्कल से मिलके बनी है, रेक्टेंगल से मिलके बनी है और ट्रायंगल से मिलके बनी है। तो इस सेमी सर्कल को मैंने मान लिया 1, रेक्टेंगल को मैंने मान लिया 2 और इस ट्रायंगल को मैंने मान लिया 3, ट्रायंगल को मैंने मान लिया 3, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, एरिया नंबर 1 A1 इजिकल टू, यहाँ पर डायमेंशन दिख रही है आपको, इसकी रेडियस कितनी है 25, इसकी रेडियस कितनी है सेमी सर्कल की 25। अगर ये सर्किल होता तब इसका एरिया होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्किल नहीं है, ये तो आधा है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो A1 की वैल्यू है 982 mm स्क्वायर, बहुत बढ़िया। A2 की वैल्यू A2 तो रेक्टेंगल है 100 बाई 50 का रेक्टेंगल है, 100 बाई 50 का रेक्टेंगल है, तो 5 के आगे 1 2 3 0 लगा दिए, 5000 mm स्क्वायर। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू देखो कितनी है, ये 25 है, ये 25 है, तो 25 प्लस 25 हो गई 50 mm, तो बेस हो गया 50 mm का। ये देखो ये बेस, ये तो है 25 प्लस 25, और हाइट कितनी है 50 mm की, हाइट भी 50 mm की हो गई। तो 1/2 25 पंजे 125 और उसके आगे 0 लगा दो mm स्क्वायर, ठीक है, 1250। तो यहाँ पर मैं एरिया लिख लेता हूँ, A1 A2 982 5000
और ये है 1250। बहुत बढ़िया। नाउ x1 x, अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाना, क्या ये ज्योमेट्री, कंपोजिट ज्योमेट्री में कोई y एक्सिस पे या वर्टिकल कोई मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। मैं चाहे इधर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ करूं, कहीं भी मैं मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, किसी पॉइंट, किसी लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन करने की कोशिश करूं, देखो यहां से मैंने निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी कोई ऐसी नहीं आ रही है जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा कंपोजिट ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में x बार भी आएगा और y बार भी आएगा, कुछ भी जीरो नहीं होगा। तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो x बार y बार निकालने के लिए x1 x2 x3 निकाल लेते हैं और y1 y2 y3 निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, ये एक्सिस मान लेते हैं y एक्सिस, ठीक, और इस एक्सिस को मान लेते हैं x एक्सिस। तो जब कोई कहीं बीच से तो मान नहीं पा रहा तो साइड किनारे से ही मान लो आप एक्सिस। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब x और y के रिस्पेक्ट में x1 x2 x3 और y1 y2 y3 निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, x1 बताओ भाई क्या होगा, यहां निकाल लेते हैं x1, पहले निकाल लेते हैं x1 x2 x3। x1 की वैल्यू अब बताओ मुझे। अब देखो वही प्रॉब्लम आ गई जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताई थी, इसलिए बताई थी क्योंकि हमें ये क्वेश्चन करना था। x1 की वैल्यू हो जाएगी, इसकी सेंट्रोइड की लोकेशन है, इसकी सेंट्रोइड की लोकेशन समवेयर इधर आ रही है, यहां पर होगी सेंट्रोइड की लोकेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x1, ये वैल्यू हो जाएगी x1। रेडियस कितना है 25, और ये दूरी कितनी होती है 4r/3 पाई। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी है 25, तो 25 में से माइनस कर दिया, 25 में से 4r/3 पाई माइनस कर दिया, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई माइनस कर दिया, तो ये माइनस करके आ रहा है 25 माइनस 4, 25 इन अपॉन पाई की वैल्यू लगा दोगे 3.14, पाई की वैल्यू आप लगा दोगे तो ये आ जाएगा 14.4। x1 की वैल्यू हो जाएगी 14.4 mm। ठीक है, x1 लिख लिया मैंने 14.4 mm। x2 की वैल्यू देखो, x2 तो बहुत ही आसान है। x2 ये 25 में क्या जोड़ दो, ये लेंथ कितनी है, हम इस साइड मूव कर रहे हैं ना, जब x1 x2 x3 निकाल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहे हैं, जब y1 y2 y3 निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालेंगे। तो x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू बहुत आसान है, देखो इस वैल्यू को प्लस कर दो किसमें, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है 100 mm का, इसकी लेंथ है ना, 100 का आधा हो जाएगा 50, तो 25 में प्लस कर दो, 25 में प्लस कर दो 50। ठीक है, तो दैट विल गिव यू 75 mm। x3 देखो, x3 तो मिडिल पे ही लग रहा है मुझे, x3 विल बी इन दिस मिडिल, यहां पर आएगा। तो यहां से मुझे यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस मेजर करने हैं, क्या लिखने की जरूरत तो नहीं है, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी x2 x3 बार बार लिखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, वैसे ही समझो आप, इमेजिन करो आप, x2 ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी और x3 यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको मेजर कर लेते हैं, 25 + 50 + 25, 25 + 50 + 25, ठीक है, इजिकल टू 100 mm। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 14.4, 75 mm एंड 100 mm। ठीक है भाई, अब y1 y2 y3 निकाल लेते हैं। y1 निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब x के रिस्पेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेमी सर्कल के देखो y1, अगर मैं y1 की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y1 विल बी दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम है रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितनी है 25 mm। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 25 mm, y2 की वैल्यू हो जाएगी, y2 भी बहुत आसान है, y2 भी 25 mm हो गई। देखो इस रेक्टेंगल की विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये भी 25 mm हो गया, 50 का आधा कर लिया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, y3 निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। y3 क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो y3 ये डिस्टेंस, क्योंकि सेंट्रॉइड यहां पर कहीं लाई कर रहा है, इसका इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड समवेयर इधर लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y3। तो y3 निकालने में थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, मुझे ये मालूम है ये तो होता है 1/3 है ना, ये डिस्टेंस तो होती है 1/3 ऑफ द हाइट, 1/3 ऑफ द हाइट, और ये डिस्टेंस होती है 2/3 ऑफ द हाइट, और हाइट कितनी दे रखी है 50 mm। तो मैं y3 निकालने के लिए क्या करूं, इस 50 में प्लस कर दूं 1/3 ऑफ द हाइट, 50 में प्लस कर देता हूं 1/3 ऑफ द हाइट। y3 इज इक्वल टू 50 प्लस 1/3, ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट है 50 mm, 1/3 इंटू 50 का जब 1/3 करेंगे करीब 16 के आसपास आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.7, तो 25 y1 25 y2 25 और ये आ जाएगी 66.7 mm। ये सब mm में है, ये भी mm में आ गई। अब हो जाएगा भी क्वेश्चन, अब तो मुझे फॉर्मूला लगाना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब सीधा मैंने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, जो भी वैल्यूज आई वो मैंने यहाँ पर रख दी। अब एक्स बार लगाने के लिए क्या करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला लिख रहा a1 x1 प्लस a2 x2, फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला अपने आप से लिख लेना, 982 इंटू a1 इंटू x1 14.4 प्लस 5000 इंटू 75 प्लस 1250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एरिया 982 प्लस 5000 प्लस 1250। एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 71.1, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 71.1 mm। इसी तरीके से y बार निकाल लेंगे, y बार इज इक्वल टू 982, एरिया तो वही रहेगा 982 इंटू y1 इज 25 प्लस 5000 इंटू 25 प्लस 1250 इंटू 66.5 यानी y3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया 982 प्लस 5000 प्लस 1250, और ये y बार की वैल्यू आ जाएगी 32.2। आंसर कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 32.2 दिस इज y बार। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, कंपोजिट ज्योमेट्री है, पहले 1 2 3 करना है ना, 1 2 3 आपको डिफाइन करना है, और इंडिविजुअल x1 x2 x3 और y1 y2 y3 निकालना है। अब अभी तक क्या कर रहे थे हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे, अभी तक हम ऐड कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब कुछ एरिया का हमें सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। देखो आप, ये ट्रेपेजियम एक नजर आ रहा है, एक सेमी सर्किल जिसका रेडियस कितना है 90 mm इज कट फ्रॉम अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस तरीके से होता है, ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ये ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। उसको एक सेमी सर्कल एक ट्रेपेजियम से कट किया गया है। अब ट्रेपेजियम को मैं इस रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक, और ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, एक रेक्टेंगल यहां बन जाएगा। दोनों ही रेक्टेंगल एक जैसे हैं, तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, अगर मैं ज्योमेट्री 1 ये ले लूं, ठीक, और ज्योमेट्री 2 क्या ले लूं, ज्योमेट्री 2 ले लूं, ये रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लूं, ज्योमेट्री 3 ले लूं, ये वाला ट्रायंगल, और ज्योमेट्री 4 ले लूं जो सेमी सर्किल कट किया गया है,
वो ज्योमेट्री नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल और ये सेमी सर्किल को मैंने मान लिया 4। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा? अच्छा पहली बात ये देखें, क्या ये ज्योमेट्री, क्या ये फिगर आपको, क्या ये ज्योमेट्री आपको किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। अगर आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिक नजर आ रही है ना। तो वाई एक्सिस, अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस ले लूं तो इसके अबाउट आधा इधर आधा इधर, ये मिरर इमेज नजर आ रही है। यस, तो इसमें हमें एक्स बार की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस ज्योमेट्री इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। तो इसी जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वहीं पर आप एक्सिस एज्यूम कर लो। तो वाई एक्सिस मैंने यहां पर ले ली और एक्स एक्सिस यहां पर ले ली। सिलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूमेरिकल में एक्स और वाई एक्सिस का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी मेहनत आप एक्स और वाई एक्सिस के सही सिलेक्शन से ही निकाल लोगे। तो इन दिस प्रॉब्लम यू कैन से द ज्योमेट्री गिवन फिगर इज, यहां से लिख लेते हैं, गिवन फिगर या गिवन ज्योमेट्री इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, hence there is no need to calculate x bar कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, hence x bar is equal to 0। अब y bar कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा? यहाँ y bar कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगेगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। अब यहां से कट क्या किया गया है? ज्योमेट्री नंबर 4 को माइनस किया गया है। तो यहां पर फॉर्मूले में भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस a4 x4 माइनस a4। गलत लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या गलती करी? फॉर्मूले में हमने y बार निकालना है, तो भाई साहब a1 y1 करेंगे ना, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 माइनस a4 y4 माइनस a4 y4 अपॉन a1 प्लस, नीचे भी ऐसा ही करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस का a4। बस बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, अप्रोच बिल्कुल ऐसी रहेगी। सबसे पहला काम करना है आपको एक्स और वाई एक्सिस का सिलेक्शन। आपको देखना है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक है तो बल्ले बल्ले हो गई, आधा हो गया आपका न्यूमेरिकल, आधा हो गया। सिमेट्रिक है तो न्यूमेरिकल आधा हो गया। ठीक है, तो आपने सिलेक्शन अगर बढ़िया से कर लिया तो आपकी मेहनत भी बच गई। राइट नाउ हमें निकालना है वाई बार। तो मुझे y1 y2 y3 y4 और y5 पता होना चाहिए। एरिया निकाल लें क्या? यही निकाल लेते हैं, चलो एरिया यहीं पर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? इस ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो क्या? देखो ये तो वैल्यू है 200 और टोटल कितनी है 300। तो ये कितना बच रहा है? 200 में से 300 गया 100, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 50 और ये वैल्यू भी हो जाएगी 50। तो दोनों ही ट्रायंगल सेम एरिया के हैं। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा तो दोनों का ही निकल आया। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 दो की टेबल इसमें पड़ी, 60 6 पंजे 30 और एक 2 0 लग गया 3000। ठीक है, इसी तरीके से इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया देखो 200, ये 200 है और इसकी हाइट कितनी है 120। 200 इंटू 120 रेक्टेंगल का एरिया, 200 इंटू 120 तो 12 दूनी 24, 1 2 3 जीरो लगा दिए मैंने। और ये एरिया किसमें आ रहा है? mm स्क्वायर में। ट्रायंगल 3, सॉरी ये एरिया नंबर 3 मतलब ये ट्रायंगल है, इसका एरिया भी बिल्कुल सेम ही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 3000। 60 6 पंजे 30 और 2 0 लगा देंगे। ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा, इसकी रेडियस दे रखी है 90 mm दे रखी है इसकी रेडियस। तो पाई आर मतलब 90 का स्क्वायर,
अपॉन, क्योंकि सेमी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एरिया नोट कर लो 1 2, इसका एरिया है 1 2 7 2 3.5, 1 2 7 2 7 2 2 3.5, राइट। x1 क्योंकि x बार तो 0 है ना, इसलिए ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, इसे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। x1 x2 x3 x4 ये सब 0 हो गया। अब y1 y2 y3 y4 निकाल के फटाक से फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। एक एक करके निकाल लेते हैं। y1, अगर y1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस से एरिया नंबर 1 की कितनी दूरी है y1। देखो सबसे क्रिटिकल काम यही है y1 y2 y3 y4 निकालना। y1 इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है 120, ठीक, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 120, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी 120 वर्टेक्स से इधर की साइड। देखो सेंट्रॉइड इसका नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो 120 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा y1। y1 देखो h बाई 3 होता है ना, h बाई 3, h बाई 3 मतलब 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40 mm। तो एक बार जो टेबल दे रखी है वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का, पिछले लेक्चर में राइट एंगल ट्रायंगल का किस तरीके से निकला था ये मैंने बता दिया था। एरिया नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड आधी दूरी पे होता है। आधी कितनी हो गई 120 का आधा, 120 का आधा हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है। y3 मतलब ये हो गया, अब y3 तो वही हो गया आपका तीसरा वाला ट्रायंगल हो गया, तो h बाई थ्री मतलब 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40 mm, ठीक है। और y4 की वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक, इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, इसका सेंट्रॉइड यहां पर होगा, ठीक है, ये सेंट्रॉइड यहां पर होगा। सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे होता है 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है, ये दूरी कितनी होगी 4r अपॉन 3 पाई, इसको निकाल लोगे आप 4r अपॉन 4, r की वैल्यू हो गई 90 अपॉन 3 पाई, और पाई की वैल्यू आप लगा सकते हो 3.14, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लगा सकते हो 4r अपॉन 3 पाई, तो ये हो जाएगी 38.197, इसको कैलकुलेट कर लेना 38.197 mm। तो मैं ये सारी वैल्यू लिख देता हूं, 40, y1 की वैल्यू हो गई 40, 60, 40, और ये हो जाएगा 38.197, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। नाउ अब तो कुछ करना नहीं है, आगे मैंने टेबल में फिर से वंस अगेन मैंने वैल्यू लग दी 127 23.5, 127, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। अब मुझे फार्मूला लगाना है, फार्मूला मैंने लिख ही दिया था कि 3 बार प्लस होना है, 1 बार माइनस होना है। एरिया हो जाएगा 3000 इंटू y1 इज इक्वल टू 40 प्लस एरिया 2 24,000 इंटू 60 प्लस एरिया 3 3000 इंटू ये वैल्यू हो गई 40 माइनस एरिया 5 1273.5 इंटू ये दूरी कितनी हो गई 38.197 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 12723.5 ये सेमी सर्कल जो कि ट्रेपेजियम में से कट हो रहा था, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 69.1। तो आंसर आप लोग चेक कर दो, चलो ये सब मैंने कैलकुलेट कर रखा है 69.1 mm। अपने आप से करना है, ठीक है, ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स है या कोई भी एनालिटिकल सब्जेक्ट है
जब तक आप अपने आप से कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करोगे, अपने आप से नहीं करोगे, वीडियो को पॉज करो, अपने आप से कैलकुलेशन करो। ये फॉर्मूला में मैं लगा रहा हूँ, अपने आप से ही लगाओ कॉपी में, ठीक है। जब तक अपने आप से नहीं करोगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच, मुझे एक्स वाई, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कंपोजिट बॉडी है, मुझे क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस मैं कैसे भी करके ड्रॉ कर लूं, मुझे सिमेट्रिक एक्सिस नजर नहीं आ रही है, या कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं है जो इसे मिरर इमेज कर दे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकता ताकि वो सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि एक्स और वाई को, इसको ले लिया मैंने वाई एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस, और इसको ले लिया। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंट को ही ले लो, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो लेफ्ट पॉइंट है उसी को, और ये बॉटम पॉइंट है उसे एक्स एक्सिस, और लेफ्ट वाले पोर्शन को वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं इसमें 3 एरिया में, पहले खुद से ट्राई करो आप लोग। अगर मैं इसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब ये 3 एरिया में डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। लेट अस से इस एरिया को हमने मान लिया 1 2 3, अकॉर्डिंगली मान लेते हैं जो आंसर मेरे पास है। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। तो फार्मूला क्या बनेगा इसमें, फार्मूला वही बनेगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो फार्मूला एक्स बार का बनेगा, एक्स बार का फार्मूला बनेगा a1x1 प्लस a2x2 माइनस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3, और y बार का फार्मूला बनेगा a1y1 प्लस a2y2 माइनस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3। तो वही काम करना है, एरिया तीनों का इंडिविजुअल एरिया निकाल लो, इंडिविजुअल एरिया निकालने के बाद x1 x2 x3 निकाल लेंगे, y1 y2 y3 निकाल लेंगे, और फार्मूला लगा देंगे, वी विल गेट द आंसर। तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो शुरू में टाइम लग रहा था हमें, लेकिन अब तो आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट में हम कर पाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होगा। एरिया नंबर 1 की बात करें तो इस रेक्टेंगल की बात करें, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 30, और टोटल लेंथ कितनी है 40 प्लस 40 यानी 80, 80 इंटू 80 मल्टीप्लाई बाई 30, 8 या 24 और 2 जीरो लगा दिए। एरिया नंबर 2 की बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा भाई, इसका बेस कितना है 80, और इसकी हाइट कितनी है 60 में से 30 गया, 60 में से 30 गया, हाइट कितनी हो जाएगी 30, ठीक है, 60 में से 30 गया, हाइट हो जाएगी 30। तो 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इज 80, बेस इज 80 और हाइट हो जाएगी 30, ठीक है 30। तो 40 हो जाएगा, ये 40, 4 3 12 और 2 जीरो लगा दिए मैंने, 12 के साथ मैंने 2 जीरो लगा दिए, 1200। नाउ इसका इसका रेडियस क्या हमें पता है, हाँ इसका डायमीटर तो पता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 20। देखो सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल का मुझे डायमीटर मालूम है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30, रेडियस सॉरी इसका मुझे डायमीटर मालूम है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20। तो अगर ये सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर में से दो को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 628.3 mm स्क्वायर, ठीक है भाई। एरिया निकाल लिया, अब x1 x2 x3 निकाल लेते हैं, y1 y2 y3 निकाल लेते हैं, क्वेश्चन डन हो जाएगा। हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 x2 x3 आर द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो फ्रॉम द y एक्सिस अगर मैं ज्योमेट्री नंबर 1 रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, इधर बीच में होगा, बीच में कहाँ होगा 40, ये टोटल 80 है, तो 80 होगा तो ये 40 पे होगा, ठीक है। तो इसका x1 की वैल्यू आ गई 40 mm, x2
x2 की वैल्यू हो जाएगी x2, देखो यहाँ पर फिर से इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट, भाई ऐसे लेटा हुआ है ना, तो इसकी हाइट कितनी है 80 mm, 80 mm है, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर यहां तक इसका सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होगी, इसका ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड समवेयर इधर लाई कर रहा होगा, ठीक है, इसका ये सेंट्रोइड इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू तो हो जाएगी 2/3 इंटू एच, ठीक है, ये वैल्यू तो हो जाएगी 2/3 इंटू एच, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू एच। तो हमें कौन सी चाहिए, हमें तो 2/3 इंटू एच वाली चाहिए, 2/3 इंटू एच, 2/3 इंटू एच, एच की वैल्यू है 80, ठीक है, 2/3 इंटू एच, ये तो लग रहा है पॉइंट्स में आएगा, दिस विल बी 53.3, 53.3 mm, x3, x3, अब देखो x3 क्या होगा, यहां से लेकर इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया, सेंटर तक की डिस्टेंस 40, और इसका रेडियस कितना है 20, 40 प्लस 20, 40 प्लस 40/2 लिख लो, या 40 प्लस 20, ये हो जाएगा 60 mm, ठीक है। इसी तरीके से y1, y2, y3 निकाल लेते हैं। y1 इज द डिस्टेंस ऑफ एरिया नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये यहां से इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 30, तो 30 का आधा हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15 mm y1, ठीक है। y2 हो जाएगा, y2 की वैल्यू हो जाएगी x1, x2, x3 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 40 mm, 53.3 और 60 mm, y1 की वैल्यू हो जाएगी 15, y2 की वैल्यू, अब y2 की वैल्यू में आपको ये वाली हाइट कंसीडर करनी है। अब हमारा ट्रायंगल का शेप कैसा है, ट्रायंगल का शेप इस तरीके का है, अब इसकी ये वाली हाइट देख रहा हूं, क्योंकि मैं क्या नाप रहा हूं, मैं इस एक्स एक्सिस से इसका सेंट्रोइड ये नाप रहा हूं, ठीक है। अब मुझे हाइट कौन सी लेनी है, मुझे हाइट लेनी है ये वाली हाइट, और ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है 30 mm, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 30 mm का 1/3 करूंगा, 30 mm का 1/3 करूंगा या 2/3 करूंगा, 30 mm का, ये देखो एरिया इसका नीचे की ओर आ रहा है ना, तो 1/3 करूंगा मैं, 30 mm का 1/3 करूंगा, और उसमें ये 30 mm प्लस कर दूंगा, ठीक है, 30 mm तो प्लस कर दूंगा, और बाकी जो बचा 30 mm है उसका 1/3 कर दूंगा, ठीक है, 30 mm का ये 1/3 कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, ये y2 की वैल्यू आ जाएगी 40 mm। y3, तो इसको मैं हटा देता हूं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। y3 फिर से समझाऊं क्या, देखो हमें अब सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड की लोकेशन हमें ये वाली चाहिए, दिस विल बी y2, ये y2 है, तो y2 की दूरी एक तो 30 हो जाएगी, और 30 में ये प्लस कर दो, 30 में ये डिस्टेंस आपने प्लस कर दी, और ये डिस्टेंस होगी 1/3 ऑफ दिस साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगी y2। y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू तो बहुत ही आसान है, y3 की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, इसका सेंट्रोइड पॉइंट यहां पर है, ये सेंट्रोइड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, और ये डिस्टेंस हमें मालूम ही है, होती है 4r/3π। अगर यहाँ पर सेंट्रोइड है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 4r/3π, 4r/3π। रेडियस की वैल्यू हमें मालूम ही है, रेडियस की वैल्यू है 20, 40 तो डायमीटर है, 4r/3π, पाई की वैल्यू रख दोगे, पाई की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी y3 = 8.5, ये हो गया 40 mm एंड 8.5 mm, ठीक है। तो ये टेबल यहां पर बन गई, मैंने फिर से लिख दी टेबल को फिर से लिख दिया। नाउ मुझे क्या निकालना है, एक्स बार भी निकालना है और वाई बार भी निकालना है। एक्स बार इज इक्वल टू 2400 इंटू 40 प्लस 1200 इंटू 53.3 प्लस, नहीं ये सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा,
क्योंकि सेमी सर्कल माइनस हो रहा है, माइनस 628.3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 माइनस A3। कैलकुलेट कर लोगे आप। एक्स बार की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 41.1। इसी तरीके से वाई बार निकाल लोगे, एवरीथिंग इज नोन। देखो टेबल आप जरूरी नहीं है आप एग्जाम में टेबल बनाओ, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी टेबल के बिना ही कर डालोगे आप। धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप टेबल के बिना ही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। तो वाई बार इज इक्वल टू 2400 इंटू वाई वन इज इक्वल टू 15 प्लस 1200 इंटू 40 माइनस 628.3 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 माइनस A3। वाई बार इज इक्वल टू 26.5 mm। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस के लिए करते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। अब इसमें बिना टेबल के ड्रॉ करते हैं और डायरेक्ट करते चले जाएंगे। इसमें मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करोगे तो सेंट्रोइड निकालने के लिए बहुत लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन करते चले जाओ। तो इस क्वेश्चन में एक बार इस क्वेश्चन में जल्दी से हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एक्स एक्सिस दे रखी है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गई। बाकी एरिया भी इसमें गिवन है, एरिया भी गिवन है। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 1 हो गया पूरा का पूरा रेक्टेंगल, एरिया नंबर 1 हो गया पूरा का पूरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में से माइनस क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल में से माइनस कर रहे हैं ये ट्रायंगल और ये सर्किल। इतनी बात आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आने लगेगी। ये पूरा जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो पूरा रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है क्या, एक बार चेक करेंगे। ये 200 mm है, 50 प्लस 100 प्लस, यस ये स्क्वायर है। ये पूरा जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से ये ट्रायंगल काटा गया है ना, और ट्रायंगल के साथ साथ सेमी सर्किल भी कट किया गया है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार का फॉर्मूला बनेगा A1 x1 माइनस A2 x2 माइनस A3 x3। तो एक पहली वाली ज्योमेट्री, मेन ज्योमेट्री में से दोनों ज्योमेट्री को माइनस किया गया है, A1 माइनस A2 माइनस A3। इसी तरीके से वाई बार का फॉर्मूला बन जाएगा A1 y1 माइनस A2 y2 माइनस A3 y3, A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 माइनस A3। ठीक है, तो मैं एक ही बार में फॉर्मूला लगा दे रहा हूं ये, और जो जितनी भी कैलकुलेशन है, मैं इंटरमीडिएट स्टेज की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी मैं यहीं पर कर दूंगा। सारी कैलकुलेशन में एक ही जगह कर दूंगा। A1 मतलब एरिया किसका हो गया, एरिया हो गया 200 इंटू 200 इंटू 200, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। मैं टेबल नहीं बना रहा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जब क्वेश्चन करोगे इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल बनाओ, टेबल से देखो, इतना टाइम नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट निकालने की प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट निकालने की प्रैक्टिस करो। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सेंट्रोइड उसका बस 20-25% पार्ट होगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी होगा। ठीक है, तो 200 इंटू 200 ये हो गया एरिया नंबर 1। एरिया नंबर 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, जब मैं बात कर रहा हूं एक्स बार की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वाई एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, जब मैं एक्स बार की बात कर रहा हूं तो मुझे वाई बार चाहिए, y1 चाहिए, सॉरी एक्स बार की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, x1 x2
यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मुझे सारी डिस्टेंस चाहिए। तो इसका इस स्क्वायर का सेंट्रोइड कहाँ हो जाएगा? अगर 200 mm इसकी लेंथ है तो 200 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी x1 की। ठीक है, अब मैं बात करूं x2 की बात करूं x2 ये हमने 2 माना है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? समवेयर इधर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है x2, ये x2 हो जाएगी। x2 यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेस कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा 200 है और 200 में से 100 कट किया गया है, तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 100 है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी? 200 है, 200 में से 50 कट किया गया है, 200 में से 50 कट गया है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 150 इंटू, ठीक है, इंटू x2 की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। x2 की वैल्यू मुझे ये वाली हाइट कंसीडर करनी है, और ये वाली हाइट कितनी है? 100, ये वाली हाइट है 100। तो 100 से अब देखो ये ज्योमेट्री कहाँ जा रही है? इधर की साइड जा रही है, ये होगी। अब अगर मैं ये वाला वर्टेक्स कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 2/3 और इधर से हो जाएगा 2/3, तो यहां से होना चाहिए 1/3। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहां से होना चाहिए ये 1/3। ठीक है, 100 इंटू 1/3, यहां से हो जाएगा 1/3, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड, देखो ऐसे समझो आप कहां पर लाई कर रहा है? इस ट्रायंगल में सेंट्रोइड कहां पर खिसक रहा है? ये एरिया यहाँ पर कम है और ये एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, नहीं सेंट्रोइड इधर की साइड खिसक रहा है ना, सेंट्रोइड इधर की साइड खिसक रहा है, सेंट्रोइड इधर की साइड खिसक रहा है, तो ये दूरी कम होगी और ये दूरी ज्यादा होगी, ये वाली दूरी ज्यादा होगी और ये वाली दूरी कम होगी। कम वाली दूरी होती है 1/3 ऑफ हाइट और ज्यादा वाली दूरी कितनी होती है? 2/3 ऑफ हाइट। ये वाली दूरी कितनी होगी? 2/3 ऑफ हाइट। ये थोड़ा सा ट्रायंगल के केस में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि 1/3 कहाँ ले रहे हैं और 2/3 कहाँ ले रहे हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप इमेजिन करो कि सेंट्रोइड किधर की साइड शिफ्ट हो रहा है। आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि सेंट्रोइड किधर की साइड शिफ्ट हो रहा है। 100/3 माइनस इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? पाई। अगर ये सर्किल होता, इसका डायमीटर कितना है? 100, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 50। सर्किल होता तो रेडियस एरिया हो जाता πr², लेकिन सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है, तो एरिया हो जाएगा πr²/2। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस। अब फिर वही दिक्कत आई, देखो फिर वही जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम किया था, मुझे डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक, मुझे डिस्टेंस चाहिए इसके सेंट्रोइड से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, दिस विल बी x3, ये x3 होगी, और इसका सेंट्रोइड आ रहा था यहाँ पर, ये x2 है, x3 मुझे चाहिए। अब मुझे ये डिस्टेंस तो मालूम है 4r/3π, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 200 में से 4r/3π माइनस कर दूं, बस सिंपल है, 200 में से 4r/3π माइनस कर दूं। 200 माइनस 4 इंटू आर, रेडियस इज 50/3π। तो ये सब मैंने एक ही उसमें लग दिया है, ये सब मैंने अलग से कहीं कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है। 200 में से 4r/3π माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये मैंने अलग से कहीं करके नहीं दिखाया है, और ये कैलकुलेशन A1 A2 A3, चलो ये मैं लिख देता हूँ। A1 A2 A3 की कैलकुलेशन है, A1 की वैल्यू है 2/2 करोगे तो ये हो जाएगी 2/2 दूनी 4 और 1 2 3 4 0 प्लस A3 प्लस, सॉरी अच्छा यहाँ एक गलती हो गई। अब यही होता है जब सामने ऑडियंस नहीं होती है, सामने बच्चे होते तो बता देते। ठीक है, यहाँ हमने माइनस लगाना था ना, लेकिन फ्लो में प्लस लगाते चले गए। माइनस 750 माइनस 3927, तो ये तो एरिया है, ये मैंने सिर्फ एरिया की कैलकुलेशन करी है। इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लेना। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे x बार की वैल्यू आएगी 106.6
67 mm। इसी तरीके से वाई बार निकाल लेंगे। वाई बार में भी मैं हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करता चलूंगा। A1 की वैल्यू, एरिया तो पता चल गया मुझे कितना मैंने निकाला, ये A1 हो गया इनटू y1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। y1 y2 y3 हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इंडिविजुअल ज्योमेट्री का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में y1 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 200 का आधा हो जाएगा 100 माइनस। अगर इसकी बात करें, अब इसकी बात करेंगे तो फिर से मुझे बहुत ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कि y2 की वैल्यू कितनी है। y2 विल बी द, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 एक्स एक्सिस की, एरिया नंबर 2 से कितनी, एरिया नंबर 2 के सेंट्रोइड की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो y2 के लिए देखो 50 में क्या जोड़ूंगा मैं, 50 में जोड़ूंगा 2/3 ऑफ दिस हाइट, 50 में मैं जोड़ूंगा 2/3 ऑफ दिस हाइट। y2 एरिया नंबर ये हो जाएगा 750, 750 में मुझे y2 निकालना है तो मैं जोड़ूंगा 50 में जोड़ूंगा 2/3 ऑफ द हाइट, और इसकी हाइट कितनी है 150, 2/3 ऑफ द हाइट, 50 प्लस 2/3 ऑफ द हाइट माइनस इसका एरिया 5, इसका एरिया भी हम निकाल लिया है, इसका एरिया भी निकाल लिया है मैंने 3927 इंटू नाउ y3, ये आसान है, देखो y3 आसान है, 50 प्लस 50, ये तो बिल्कुल सेंटर पे ही होगा, इसके सेंटर पे होगा, y3 इसके सेमी सर्किल के सेंटर पे होगा, सेमी सर्किल का सेंटर ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50 प्लस 50 100 हो गई भाई, कैलकुलेशन पूरी हो गई हमारी। अब कैलकुलेटर चला के निकाल दो, A1 मतलब 40,000 माइनस A2 माइनस A3 3927 माइनस A3 इज 3927, तो y बार की वैल्यू हो जाएगी 86.87, 86.87। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने टेबल की फॉर्म में ना निकाल के आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है ना। एग्जाम इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल, लेकिन शुरू के क्वेश्चन कर रहे थे तो आपके कंसेप्ट वगैरह बिल्डअप होना था, तो धीरे धीरे करके y1 y2 y3 x1 x2 x3 निकालने की हमने प्रैक्टिस करी। अब जब हमें एक्सपीरियंस हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो अननेसेसरी इतना बार बार ही ना लिख के सीधा सीधा ऐसे ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत आपकी कैलकुलेटर चलाने में नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटर अब बहुत प्यार से चलाओ। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन PYQ में, देखो अभी तो इन सब ऐसे क्वेश्चन की वैसे आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन PYQ में इस तरीके के अजीब से क्वेश्चन पहले आ जाते थे जब ये सब्जेक्ट मैकेनिक्स नाम से चलता था, तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, काफी लेंथी वीडियो हो रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, है ना। अगर मैं एरिया नंबर 1 की बात करूं, एरिया नंबर 1 क्या है, एरिया नंबर 1 इस क्वार्टर सर्किल, इस क्वार्टर सर्किल में से ये सर्किल, सेमी सर्किल को माइनस किया गया है, क्वार्टर सर्किल में से सेमी सर्किल को माइनस किया गया है, तो एरिया नंबर 1 क्या है, ये तो हो गया क्वार्टर सर्किल। ठीक है, और एरिया नंबर 2 क्या हो गया, एरिया नंबर 2 हो गया सेमी सर्किल। ठीक है, बात थोड़ी अजीब लग रही है लेकिन है तो है, क्वार्टर सर्किल में से माइनस किया जा रहा है सेमी सर्किल, तभी तो दिमाग आपका चलेगा, तभी तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तभी तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो गलतियां होंगी। फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, A1 अगर A1 हमने इसे माना है तो A1 x1 माइनस A2 x2, इसी तरीके से A1 y1 माइनस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, तो यहां पर मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं x बार और y बार। अब x बार और y बार अगर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, अगर x बार और y बार डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो ये समझो आप, बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी है x1 और
x1 और x2 की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, कि इसका क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा। पहले हमें क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना है। क्वार्टर सर्कल का ये रेडियस कितना है, ये जो डी दे रखा है ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, लेकिन क्वार्टर सर्कल का तो रेडियस है ना, ठीक है। क्वार्टर सर्कल के लिए तो रेडियस का काम कर रहा है, और जब रेडियस का काम कर रहा है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है, अगर सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर। डी इज द रेडियस फॉर द क्वार्टर सर्किल एंड डी इज द डायमीटर फॉर द सेमी सर्किल, राइट। तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्वार्टर सर्किल का एरिया हो गया। इनटू, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनटू अब मुझे निकालना है x1 यहां से लेकर यहां तक 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा, 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां पर देखो डायग्राम में है भी x1 यहां पर लिखा हुआ है, तो x1 हो जाएगा 4r, और इसके लिए r कितना है, d, 4r अपॉन 3 पाई, माइनस a2 की वैल्यू, एरिया नंबर टू क्वार्टर सर्किल के लिए डायमीटर कितना है, d, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। रेडियस कितनी हो जाएगी भाई साहब, d/2 हो जाएगी रेडियस। तो ये तो होता अगर सर्किल का एरिया, क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है, सॉरी ये सेमी सर्किल है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 आएगा, आ जाएगा, इनटू अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे निकालना है x2 यहां से लेकर यहां तक कितनी है, यहां से ये टोटल है d का आधा कर दोगे तो ये जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4d अपॉन 3 पाई, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, ये a1 माइनस पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 जा 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाईवर वाला अपने आप सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। पाई डी स्क्वायर, इसको अगर मैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 को माइनस करूंगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 से, तो ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 यहां से कॉमन ले लो आप, ऊपर से भी आप कॉमन ले लो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, तो 4 से 4 कट जाएगा, अगर मैं ऊपर पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन ले लूं, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा कितना, पाई डी स्क्वायर अपॉन 3, पाई डी स्क्वायर 3 में अगर मैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 अगर मैं कॉमन लूंगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 2 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, यहां पर अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो अपने मन ही मन में कर लेना, यहाँ नहीं तो इधर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टू जा 8d अपॉन 6 पाई, ये हो जाएगा ना 8d अपॉन 6 पाई, माइनस ये तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 है ही, और ये हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाई, और ये तो आ रहा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 ही आ रहा है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। d को आप कॉमन ले लोगे, d को यहां पर कॉमन ले लो, यू विल गेट 8 अपॉन 6 पाई, पाई की वैल्यू रख देना अपॉन -1/2, तो यहां से एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लोगे आप, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन
8 अपॉन ठीक है, ये एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 0.3488 टी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक गलती मुझे नजर आ रही है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 तो इधर आ जाएगा और 1 2 इधर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 6 ना होके, यहाँ पर ये 6 ना होके 3 होगा। एट डी अपॉन 3 पाई। ठीक है, यहां भी 6 ना होके 3 होगा। इसी तरीके से आप वाई बार भी निकाल लोगे। ठीक है, ऑन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वाई बार। वाई बार कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी वाई बार में आप लोग वो अपने आप कैलकुलेट कर लेना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वाई बार की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई होप एक्स बार की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक्स बार में हमने क्या करा था, क्वार्टर सर्किल में से एक सर्किल माइनस किया, x1 x2 की वैल्यू निकाल ली और ये थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो पाई डी स्क्वायर बाई 8, पाई डी स्क्वायर बाई 8। देखो इसको सॉल्व करोगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 8 आएगा, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया था, डी कॉमन ले लिया था और पाई की वैल्यू लगा दो और न्यूमेरिकल मतलब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ डी, जो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ डी आएगी। इसी तरीके से वाई बार जब निकालेंगे, एरिया तो पता ही है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इसका है और पाई डी स्क्वायर बाई 8 उसका है, a1 माइनस a2 तो होगा। अगर मैं बात करूं y1 और y2 की, एक बार देख लो इसमें y1 और y2 कितना होगा। y1 की बात करेंगे तो ये y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी होगी, एक क्वार्टर सर्किल है, y1 की वैल्यू हो जाएगी यहां से टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्वार्टर सर्किल y1 की वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी 4d अपॉन 3 पाई। भाई यहाँ से, अच्छा ये देखो यहाँ से ये तो 4d अपॉन 3 पाई रहेगा। ठीक है, तो 4d अपॉन 3 पाई वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सही लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ये आप देखो, ये क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल का सेंट्रॉइड इधर लाई करता है, तो ये वैल्यू भी 4r अपॉन 3 पाई होती है और ये वाली वैल्यू भी 4r अपॉन 3 पाई होती है। तो यहाँ पर हमने लगा दी 4r अपॉन 3 लगाई थी, वेयर क्वार्टर सर्किल का रेडियस कितना है, d के बराबर है, इसके सेमी सर्किल के डायमीटर के बराबर है, तो 4r अपॉन 3 पाई मतलब 4d अपॉन 3 पाई। इसी तरीके से y1 की वैल्यू भी 4d अपॉन 3 पाई आ जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो भाई आपका 4r अपॉन 3 पाई और इसके लिए r कितना है, d/2, y2 कितना हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई, जहां पर रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल कितनी है, d अपॉन 2, डायमीटर है d और उसकी रेडियस है d अपॉन 2। तो यहाँ पर भी एडजस्ट कर लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई डी स्क्वायर यहाँ पर 8d अपॉन 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 4d d/2, 2d अपॉन 3 पाई। इन सबको सॉल्व करेंगे, d को कॉमन लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, y बार की वैल्यू हो जाएगी 0.6366 इंटू डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ सकते हैं। एक करके हम पीवाईक्यू की भी बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आसान क्वेश्चन हमने देखे, फिर थोड़े एवरेज क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपका इसमें चलेगा, क्योंकि इसमें डाटा नहीं दे रखा है। डाटा किसकी फॉर्म में दे रखा है, डायमीटर की फॉर्म में दे रखा है, रेडियस की फॉर्म में दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस में आपका दिमाग चलेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर होल है जो कि पंच किया गया है एक सर्कुलर लैमिना से, एक स्क्वायर होल को पंच किया गया है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये जो डायगोनल स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है जिस सर्किल से बनाया गया है। रेडियस ऑफ द सर्किल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमाइंडर
इफ द आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, देखो वो तो पता ही चल रहा है हमें, ये डायग्राम से भी देख के पता चल रहा है। तो फाइंड द सेंट्रोइड। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में करना है एक्स और वाई एक्सिस को फाइंड आउट करना है। क्या मैं वाई एक्सिस में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कि मिरर इमेज बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन एक्स में कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक्स में मैंने अगर ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका सेंट्रोइड जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। दिस इज सिमेट्रिक, दिस डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब वाई बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें निकालना है एक्स बार निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें y1 और y2 निकालना है। फार्मूला क्या लग जाएगा, a1 x1 माइनस a2। अच्छा, x1 y इसका तो जरूरत ही नहीं है, तो y इसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी, ये लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो x बार की वैल्यू हो जाएगी a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब एरिया a1 हमने मान लिया सर्किल का एरिया, a1 एरिया ऑफ द सर्किल a1 इज पाई आर स्क्वायर। अब इस डायगोनल का एरिया निकालना है। ये डायगोनल क्या है, स्क्वायर है, दे रखा है हमें, स्क्वायर है डायगोनल की फॉर्म में। अगर ये स्क्वायर है कोई एबीसीडी, अगर कोई स्क्वायर है उसका डायगोनल दे रखा है आर, तो कैन यू कैलकुलेट द एरिया। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की सारी एजेस बराबर होती हैं। ठीक है, लेट अस से मैंने मान लिया स्क्वायर की एज कितनी है एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो x की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया होता क्या है, जो स्क्वायर की जो एज होती है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो एरिया a1 मतलब सर्किल का एरिया भी आ गया और इस स्क्वायर का भी एरिया आ गया। ठीक है, इस सर्किल का एरिया भी आया और स्क्वायर का भी एरिया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया a1 इंटू हमें निकालना है x1, हमें x1 निकालना है। तो x1 इस सर्किल का रेडियस, सेंट्रोइड तो हमें पता ही है, सर्किल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, r दूरी पे होता है। ठीक है, अब एरिया 2 यानी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब इसका कितना होगा, अब मुझे बताओ, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ठीक है, जब यहाँ लाई करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी, r प्लस आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस e2। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 0.5 हो जाएगा इंटू 1.5 आर हो जाएगा। फर्दर आर क्यूब कॉमन ले लिया, पाई अंदर चला गया, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब कॉमन ले लिया तो पाई माइनस 0.75, 1.5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 बचेगा। नीचे वो एज इट इज लिख दिया। आर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, ये आपका कट गया। ठीक है, एक आर बच गया यहाँ पर, आर स्क्वायर और आर क्यूब, एक आर बच गया, एक वही आर यहाँ पर आंसर में आ रहा है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, यू विल गेट 0.905 इंटू आर। ठीक है, कितना आसान है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि PYQ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान के चलो इस तरीके का क्वेश्चन ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके का, एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। कब आ चुका है, मैं बात कर रहा हूं कि जब मैकेनिक्स का सब्जेक्ट चल रहा था, और वो भी 2018-19 की बात कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा आने के ये सब चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, है ना। और ये इस तरीके के क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन सेंट्रोइड के आते हैं, जो देखने में आसान भी हो सकते हैं और देखने में टफ भी हो सकते हैं। देखो कितना क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन देखने में टफ लग रहा है क्योंकि हमें डाटा पता नहीं था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो